ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये अनंत साधारण भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, हम आज ब्रज में है। और सबसे पवित्र स्थान श्री गोवर्धन की कृपा छाया छत्र में है, तलहटी में है, चरणों में है और उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये हम जान सकते हैं कि आज जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे वैदिक धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में देखते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत स्थापित किए हैं और पूजा अर्चना स्थापित की है। लेकिन यह एक बहुत ही विशेष स्थिति है या विशेष सिद्धांत या परिक्रमा या पूजा अर्चना है जिसमें या जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया है। आप समझ रहे हैं? आई एम एबल टू सी योर आईज, सो वेयर यू आर सीइंग आई कैन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, सो प्लीज बी हियर। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो परिक्रमा का जो उपलब्धि है या परिक्रमा का सिद्धांत है या परिक्रमा है, वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया है और उन्होंने स्वयं पहली बार किया है। उसको थोड़ा सा केला दिखा के ना बाहर लेके जा सकते। बट दिस इज गुड दैट गोवर्धन के बाजू में अगर हम लोग गाय देखते हैं तो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस, एक्चुअली वेरी स्पेशल। तो आप भी डरिए मत और उनको भी डराइए मत। तो यह सिद्धांत या यह परिक्रमा भगवान स्वयं कृष्ण ने पहली बार स्थापित की है, उन्होंने पहली बार इसको किया है और आज हम उन्हीं के और आचार्यों के पद चिन्हों पे आज उसी को हम दोहरा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है कि हर साल की तरह ब्रजवासी सारे कुछ अपने घर में यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान बाबा से पूछते, बाबा ये क्या हो रहा है? तो एज यूजुअल जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि आप शांत रहिए, ये आपकी चीज़ नहीं है, आप खेलते रहिए। तो उसी तरह नंद महाराज भी बहुत बार टालते हैं, लेकिन आखिर कृष्ण है, उनका इतना सुंदर चार्मिंग और इस तरह से बात करते तो बाबा उनको बताते हैं कि क्या साधन हो रहा है। तो कहते कि हम इंद्रदेव की कृपा के कारण जल प्राप्त कर रहे हैं और उसी जल के कारण सारे वृंदावन में सबके लिए लाभ होता है, गायों के लिए लाभ होता है और सबके लिए लाभ होता है। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं और बहुत सारे कारण देते हैं, मैं उसमें सारे चीज़ में नहीं जा रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारा कहते हैं कि किस तरह से वो उनको कहते हैं कि आप इंद्रदेव की पूजा नहीं, गोवर्धन के कारण हमें सब मिल रहा है और उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो कहते कि ठीक है, उनकी भी पूजा अर्चना करेंगे, पहले इनकी करेंगे, लेकिन नहीं, इसी सामग्री के साथ अभी के अभी इनकी पूजा करनी है। किनकी पूजा करनी है? गिरिराज गोवर्धन की। तो नंद महाराज कहते कि ठीक है। तो लाला कहते कि हमको पता नहीं है। तो कहते कि मैं सिखाऊंगा आपको। छोटा बच्चा पिता को सिखा रहे। तो सारे लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसी स्थान पे गिरिराज जी की पूजा अर्चना होती है। बहुत सारा व्यंजन बनता है। आपने कल ही सुना होगा। आज आपको ज़्यादा लोग गोवर्धन की परिक्रमा में नहीं दिख रहे। क्यों पता है? क्योंकि कल यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं थी। कल गोवर्धन पूजा थी, नहीं परसों कल भाई दूज था, परसों गोवर्धन पूजा थी। तो यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, बहुत लोग आते हैं। उससे भी ज़्यादा जब सनातन गोस्वामी का तिरुबा होता है उस दिन होता है, सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। प्रैक्टिकली आपका जो पार्किंग है वो 3 या 4 किलोमीटर पहले ही होता है और तब से फिर आपको बहुत रश होता है। बट इट्स गुड अपॉर्चुनिटी टू बी विथ एवरीवन। तो यहाँ पे लेके आते हैं और बहुत सारा व्यंजन भगवान गोवर्धन जी को अर्पण करते हैं। और गोवर्धन जी एक विशेषता होती है कि गोवर्धन जी स्वयं प्रकट होते हैं और उसको एक्चुअली पाते हैं, मतलब एक्चुअली खाते हैं उसको और जोर से कहते हैं अनियो अनियो। तो अनियोर मतलब जान रहे आप? गिव मी मोर, या मुझे और चाहिए।
अभी हम जिस गांव से बहुत उत्साहपूर्वक प्रभु जी का कीर्तन करते आए हैं, हम लोग प्रभु जी के साथ जिस गांव से आए, उस गांव का नाम ही अनियोर है। और ये जो परिसर है, गोविंद कुंड भी कहते हैं या अनियोर भी कहते हैं। तो अनियोर मतलब हमें और चाहिए, मतलब गिव मी मोर, मुझे और दे दीजिए। तो सारे ब्रजवासी इधर उधर भागते हैं, जो भी मिलता है और लेके आते हैं, गोवर्धन जी को देते हैं, ऐसे और होता है। तो इस तरह से गोवर्धन जी मीन टाइम नंद महाराज जी तुलसी पत्र अर्पण करके गोवर्धन जी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद जैसे अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण सारे गायों को, बछड़ों को, सारे ब्रजवासियों को लेके पहली गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो मैंने वही कहा कि अलग अलग बहुत सारे विधि विधान आचार्यों ने स्थापित किए हैं, लेकिन यह जो विधि है वो भगवान कृष्ण ने स्वयं स्थापित की है और कृष्ण ने स्वयं पहली बार किया है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली बार ऐसे बहुत अच्छे से परिक्रमा होता है, सब लोग खुश है, सब लोग अपने अपने। और आने के बाद ऐसा होता है कि गिरिराज जी जो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो एक ही इंस्टॉलमेंट में दे देते। तो सोचिए कि कितना होगा वो। इसलिए हम गोवर्धन परिक्रमा के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन बहुत बड़ा गोवर्धन जी करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सब लोग लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, बहुत आनंद में होते हैं, अपने घर पधारते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा नाराज़ है और वो है इंद्रदेव। ये भगवान की लीला है, वो नाराज़ होते हैं, फिर संवर तक बादलों को भेजते हैं। हमें पता है कि बहुत बहुत मुश्किल सामना होता है, लेकिन यहाँ हम कुछ अलग दृष्टि से देख सकते हैं। 7 दिन 7 रात बरसात होती है, बिजली होती है, लेकिन देखते हैं कि जो भागवतम में वर्णन है कि एक एक जो बूंद है वो एक एक पिलर के समान होता है। तो कैन यू इमेजिन, वो बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रजवासियों का एक जो स्वभाव है, जो उनका स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको हम लोग जान सकते हैं। तो सोचिए, अभी आपको पता है कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में, आपके जो भी है रहते हैं, वहाँ पे एक बच्चा है और हर रोज आपको आके कुछ ना कुछ शरारत करता है आपके घर में, बराबर है। कुछ ना कुछ आपके बच्चों को पिंच करता है या कुछ ना कुछ तो शरारत करता है। हमको पता है कि कुछ ना कुछ जो चुरा के लेके जाता है, जैसे गोपियों के घर में माखन दही लेके जाते थे, ऐसा शरारती है। लेकिन जब ऐसा इतनी भयंकर स्थिति आ गई, फिर भी सारे ब्रजवासी उन्हीं को पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभव त्वन्नाथ गोकुलम पते, कि कृष्ण को ही वो पुकारते हैं। हालांकि उनको पता है कि यह बच्चा है जो हर रोज कुछ ना कुछ मिस्चिफ कर रहा है, कुछ ना कुछ उधम मचा रहा है, फिर भी उन्हीं की शरण ले रहे हैं। ये उनका विशेषता है। और कृष्ण भगवान सबको लेके यहाँ पे आते हैं। और यहीं से दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चंद्र सरोवर के आसपास एक गांव है। आज अगर हम लोग उस एरिया में जाएंगे, चतुर्भुज नारायण के बहुत अच्छे मंदिर है और उसके अंदर से ऐसे बहुत सारे सुरंग हैं जो गोवर्धन की तरफ आते हैं। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, अभी जाना मुश्किल है। लेकिन वहाँ से पहले मैं सोचता था कि गोवर्धन किस तरह से उठाया। जब मैं पहली बार जब वहाँ पे गया तो समझ में आया कि भगवान उसमें से चले गए और गोवर्धन को उठा लिया। तो उन्होंने, जैसे भगवान यहाँ पे आते हैं और गोवर्धन को अपने पूरे ऐसे हथेली पे ऐसे उस तरह से उठाते हैं और सारे ब्रजवासियों को अंदर बुलाते हैं। तो ब्रजवासियों को यही इच्छा थी, उनकी इंटरनल इच्छा थी कि क्या हर रोज भगवान वन में चले जाते हैं तो दिन भर दिखाई नहीं देते, और शाम को जब घर में आते हैं तो सारे वन के जो जीव है उनको दिखाई नहीं देते। तो सबकी इच्छा थी कि कृष्ण हमारे साथ या हम कृष्ण के साथ 24 घंटा रहे। तो वो लीला यहाँ पे उनकी जो इच्छा है इस लीला में पूरी हो गई, क्योंकि वह 24/7, ये जो आज का जो टर्म है, तो ये शायद यहीं से शुरू हुआ होगा। 24/7 वी आर अवेलेबल throughout a week, 24/7 our services are available, but actually it's a Krishna। तो यहाँ पे देखते हैं हम, वह एक्चुअली 24/7 भगवान के साथ थे और अलग अलग लीलाएं चल रही थी और भगवान ऐसे उठाए हुए हैं। अभी सारे भक्तों का अलग अलग रस है, अपना अपना रस है। तो जैसे उन्होंने उठाया, कुछ समय हो गया, यशोदा माई थोड़ी सी चिंतित हो रही है। जैसे कल प्रभु जी भी बोल रहे थे
दीनबंधु प्रभु जी कि बाबा जी की फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हो रही थी। तो कृष्ण भगवान देखते कि मैया का चेहरा बहुत चिंतित है, तो कहते कि इसको क्या हुआ। तो मैया सोच रही है कि मेरा इतना सा लाला सा, इतना प्यारा बच्चा है, लाला है, और इतना बड़ा पर्वत उसने उठाया है, तो उसके हाथ कितने दुख रहे होंगे, कितना उसका पेन होता होगा। तो कृष्ण समझ जाते हैं, और जो सारे एल्डरली गोपियां हैं उनके जो चिंतित स्वभाव है, भाव है, उसको कम करने के लिए भगवान जो ऐसे उठाए हुए हैं उसको इस तरह से उठाते हैं। तो जैसे आप प्रसन्न हो गए वैसे यशोदा माता जी भी प्रसन्न हो गई कि देखने के बाद को कुछ बोलना नहीं, ना उन्होंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ कहा, बस केवल देखा और वो समझ गए, और फिर उन्होंने इस तरह से उठाया था, वो उस तरह से उठाया। तो उससे क्या हो गया, उसको लगा कि अरे नहीं 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 ठीक है, मतलब ही इज ओके, उतना इतना तकलीफ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, वो लोग खुश है। तो यशोदा माई खुश हो जाती है। फिर बाकी सारे जो एल्डरली गोपास है वो अभी चिंतित हो जाते हैं कि ये कृष्ण ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि क्या कुछ तो तकलीफ है शायद, तो चलो हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे जो लाठी होती है हर एक के हाथ में, तो सारे लोग ऐसे एल्डरली जो गोप है वो पूरे गोवर्धन में लाठी लगा देते हैं, और लाठी लगाने के बाद उनको लगता है कि चलो हम भी थोड़ा कुछ सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण ही है, तो वो उसमें भी थोड़ा सा दिखा देते कि हु इज द डूअर, मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए गोवर्धन जी को थोड़ा सा, मतलब फ्यू इंचेस वी कैन से, थोड़ा सा ऐसा नीचे लेते हैं। एक्चुअल जो वेट है थोड़ा लाठी पे आता है, और विद इन अ फ्रैक्शन सारे लाठियां थर 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 टूट जाती है। तो सारे गोप रियलाइज करते कि ये हम नहीं कर रहे, ये यही कर रहा है हम कुछ नहीं कर रहे। तो सारा इतना होने के बाद अभी उनके जो फ्रेंड्स हैं, साक्य भाव है, तो वो ऐसे कृष्ण को देख रहे हैं और बोल रहे कि क्यों इतना ये बूस्टिंग कर रहा है, हाँ क्यों इतना भाव खा रहा है अपनी भाषा में, क्यों इतना बूस्टिंग कर रहा है क्यों इतना ऐसा ऐसा ये वो सब कर रहा है। अपना काम करने तो शांति से करो ना। मतलब जो हमारे जो कलीग्स होते हैं ना, कलीग्स के साथ ये ऐसे होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा ऐसे, और जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ हमेशा ऐसे। लेकिन जो कलीग्स होते हैं ना वो आपको कभी भाव नहीं देंगे। Some people realize what I'm saying। तो उसको जाने दीजिए, आराम से चली जाएगी वो, आराम से चले जाएगा वो। तो आपको कभी भाव देते नहीं। अभी 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल आप एक ही ऑफिस में आमने सामने या बाजू बाजू में टेबल है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, पहचान तो है लेकिन ऐसे इंटीमेसी नहीं है, राइट। तो ये कलीग्स होते हैं जो बोलते कि क्यों इतना बूस्टिंग कर रहा है, अपना काम करो ना शांति से। तो इस तरह से उनका भाव हो रहा है कि सारे गोप बालक क्यों इतना, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि हर दिन हमेशा हम लोग जो कुश्ती करते हैं, उस दिन हमने सुना कुश्ती करते भगवान, रेसलिंग होता है। तो रेसलिंग में क्या है कि कभी कभी कृष्ण उनको प्रसन्नता देने के लिए हार स्वीकार करते हैं। तो उनका लॉजिक क्या है, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। तो उनका ये है लॉजिक है, अगर हम कृष्ण को कभी भी हरा सकते हैं और कृष्ण अभी गोवर्धन उठा रहे तो हम में से कोई भी उठा सकता है। तो ये उनका लॉजिक है, इसके लिए बोल रहे कि क्यों इतना, मतलब इतना ये क्यों कर रहा है, बूस्टिंग क्यों कर रहा है। हाँ अपना काम करो ना शांति से, कर रहे हो तो करो। तो इस तरह से उनका साक्य चल रहा है। अभी आ गए सारे गोपियां, तो कृष्ण थोड़े से ऊंचाई पे खड़े हैं, सारे वहां पे ब्रजवासी खड़े हैं और राधा रानी के साथ सब लोग ऐसे देख रहे। तो गोपियां कह रही है ये कभी सुधरेगा नहीं, दिस इज माय वर्ड्स। तो ये कभी हो गए क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा नाटक कर रहा है। एक्चुअली तो गोवर्धन हमारे राधा रानी ने धारण किया है। गोवर्धन वो उन्होंने जो अपने, इसको क्या कह सकते हैं, आईब्रोज जो उन्होंने ऐसे मतलब पूरा ये किए है, ऐसे ऊपर देख रहे हैं तो नेचुरली ऐसे होता है ना, तो ऐसे किया। तो एक्चुअली बिकॉज ऑफ राधा रानीज ग्लांस द गोवर्धन इज फ्लोटिंग, बट दिस फेलो इज जस्ट शोइंग ऑफ, शो ऑफ कर रहे हैं। सो ये आचार्य बहुत सारा ऐसा इस तरह से कहते हैं। सो दिस विल बी गो एंड गो एंड गो एंड गो एंड गो। लेकिन हम लोग थोड़ा टाइम का भी रेस्ट्रिक्शंस है, बिकॉज आपको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, दिस इज व्हाट, बट स्टिल तो ये इस तरह से चल रहा है। फिर 7 दिन 7 रात्र होने के बाद, जैसे हम लोग भागवत में भी पढ़ते हैं, कृष्ण कहते कि जाओ देखिए, बहुत सारा वर्णन है, सारा सब कुछ अच्छा है, एक ही चेहरा थोड़ा काला है वगैरह वगैरह हो जाता है। और फिर
कृष्ण यहाँ पे गोवर्धन जी को रखते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी इंद्रदेव अपने ऑफिस में ऐसे बैठे हैं और सची माता बोल रही है इंद्र की वाइफ कि अरे क्या हुआ है, लेकिन ज़्यादा पूछ भी नहीं सकते, तुमको क्या करना है, चुप बैठो। मतलब ऐसे मैंने सुना है ऐसे होता है, तो ऐसे पूछ भी नहीं सकती, अब 4 दिन से ऑफिस क्यों नहीं गए और घर में ही क्यों बैठे हो आप। तो कहते कि अभी इनसे पूछने से मतलब नहीं है। तभी बृहस्पति जी आते हैं वहाँ पे, उनसे वो बात करती है, तो कहते कि नहीं मैं बात करता हूँ, तो उनसे बात होता है एंड देन कंक्लूजन निकलता है कि इस तरह से आपका हुआ है, आप सुरभि गयम मैया को लेके कृष्ण की क्षमा याचना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो इंद्रदेव अपने सारे अपने सब अभी तो वो राजा है, तो अपना पूरा पैराफर्नालिया और पूरा एंतराज लेके चल देते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं। तो कृष्ण यहीं पे खेल रहे हैं, तो उनको समझ में आता है कि अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट 5 मिनट में, तो थोड़ा सा गोप बालकों में से थोड़ा सा निकल जाते हैं। ही इज़ वेरी एक्सपर्ट टू मतलब वो जो स्लीप होने में या उसमें से निकल जाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो यहाँ से चले जाते हैं और थोड़ा सा दूर में जाके इस तरह से हम लोग बीबीटी का एक पेंटिंग भी है ना, ऐसे कृष्ण खड़े हैं और सारे देवी देवता आ रहे हैं ऐसे। तो मधुमंगल जो है कहते कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कृष्ण अकेले जा रहे कुछ बिना बताए, मतलब कुछ तो है लड्डू कुछ तो है। तो किसी को, इनको भी पता नहीं उसको भी पता नहीं, तो बीच में से कृष्ण को फॉलो करते और जाते देखते तो बड़ा धम 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 आवाज आ रहा है। एक व्यक्ति है जिसके 4 सिर है, एक व्यक्ति है जिसके 5 सिर है, एक व्यक्ति है जिसके पूरे आंखों पे आंखें हैं। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे हैं? बहुत अच्छे है। तो इसके आंखों में पूरे आंखें हैं और बहुत अच्छे मतलब डिवाइन लोग हैं और गैया हैं और सब लोग ये आ रहे हैं ऐसे। तो उनको समझ में नहीं आता, थोड़ा बच्चा है, थोड़ा घबरा जाते, कभी देखा नहीं। सारे जो ब्रह्मा जी, इंद्र जी, शिव जी और सारे सब लोग आचार्य और अलग अलग ऋषि सब आ रहे, तो देख के थोड़ा घबरा जाते, पीछे होता है। और कृष्ण की तरफ आते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उनकी क्षमा याचना करते हैं और सुरभि मैया थोड़ा सा समेट करा देती है, बहुत सारा गुणगान होता है। तो ये देख रहा है और थोड़ी देर में मतलब ये सब चल रहा है और फिर थोड़ी देर में क्या होता है, अचानक से उसको देखता है कि बाबा ने उसको पकड़ा है, किसी ने उसको पीछे से ऐसे पकड़ लिया। उसने देखता है कि अरे नंद महाराज है खुद, तो घबरा जाता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते कि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मैं तो क्या बताऊं मैं आपको। देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन्स। तो कहते कि कृष्ण ऐसे भाग गए, इसके लिए मैं उनके चुपके से पीछे चला गया कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने उनके पीछे देखा तो बहुत कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके 4 सिर है, जिनके 5 सिर है, जिनके आंखों पे बहुत सारे आंखें हैं, तो बोलने लगता है। तो वो बजाते आए, फिर उन्होंने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, फिर कृष्ण ने उनसे बात किया। और बाबा आपको पता है कृष्ण संस्कृत जानते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, लाला अपना संस्कृत में बात करता है। तो इस तरह से फिर बाबा भी सुन रहे। अभी कुछ एक्स्ट्रा वर्णन हो गया ना, अभी एक छोटा बच्चा है, कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुन रहा है जो उन्होंने शास्त्र में से सुना कि इंद्र जी के पूरे बॉडी में आंख है वगैरह, ब्रह्मा जी का 4 सिर है। तो उनको समझ में है कि ये सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने लगते हैं। तो क्योंकि वो जैसे आते हैं वो देखते हैं कि बहुत सारे सोने की प्लेटें पड़ी है, सोने का सामान पड़ा है, और फिर वो अपने सिर पे हाथ मारने लगते हैं कि अरे 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 क्या हो रहा है। आज तक मैंने सुना था कि ये लोग केवल माखन और दही चुरा रहे हैं, अभी तो ये सुवर्ण भी चुरा रहे हैं और क्या पता नहीं। इसके लिए सबको डांटते हैं, सबको मतलब लेफ्ट एंड राइट लेते हैं और उसको पकड़ते हैं, क्या हुआ। मतलब वो बीच में से आता है क्योंकि उसने देखा होता है, बाकी तो किसी ने देखा नहीं होता है। तो कहते हैं कि वो आ रहा है, वो सब बताता है। तो फिर बाबा भी सुन रहे थे, अच्छा। तो फिर आगे क्या हुआ, बाबा क्या बताऊं, अपने इतने सारे गाय, मैं इतने सारे गायों को देखा, लेकिन कभी नहीं देखा कि कोई गाय संस्कृत में बात करती है। तो इस तरह से वो वर्णन कर रहा है। तो बाबा भी सुन रहे तो उनको रियलाइज होता है कि यह कुछ तो हो रहा है स्पेशल। तो इस तरह से पूरा, फिर वो आगे क्या हुआ, फिर सारे लोग आ गए, फिर सारे लोगों ने कृष्ण की आरती की,
फिर उनको प्रणाम किया, फिर उनकी स्तुति की। इस तरह से पूरा जो वर्णन यहाँ पे जो हुआ, वहाँ फिर उन्होंने कृष्ण का अभिषेक किया, और उस अभिषेक के माध्यम से, अभिषेक से ये गोविंद कुंड निर्माण हुआ। इस गोविंद कुंड का नाम यही है। और जो गोविंद जो नाम है भगवान का तो इटर्नल नाम है, लेकिन इस लीला में इंद्र जी द्वारा भगवान को ये गोविंद नाम यहाँ पे अर्पण किया गया। गोविंद गोविंद गोविंदा, तो यहीं पे अर्पण किया गया ये नाम। तो इस तरह से पूरा बताने के बाद बाबा कहते कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। तो फिर बाद में ऐसे होता है कि वो सब लोग चले जाते हैं, तब तक अपने सारे बालक बच्चे सब देख रहे हैं कि अरे कृष्ण कहाँ नहीं है, दिख रहे। तो फिर सब लोग जाते हैं, तो कृष्ण ऐसे बैठे हैं, बहुत सारा सामान वहाँ पे आरती का पड़ा है, तो उसी में से आरती लेके कृष्ण की आरती करने लगते हैं, और उसी में से सामान फूल वगैरह जो यूज किया हुआ ऑलरेडी। और जब सारे देवी देवता कर रहे थे तो कृष्ण एकदम ऐसे स्तब्ध थे, एकदम ऐसे शांत कूल काम ऐसे। लेकिन जब वो कर रहे थे तो कृष्ण बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही हंस हंस के उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। इस तरह से ये सारी लीलाएं यहाँ पे हो गई। और इसी जगह को इसी के कारण इंद्रदेव जी ने आके यहीं पे भगवान की क्षमा याचना की। बाद में जाके अपने जो महान आचार्य है ईश्वरपुरी के भी गुरु, मतलब चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी कौन है? ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी एक बार आप जैसे आए हैं, वो माधवेंद्रपुरी यहीं पे परिक्रमा कर रहे, यहीं पे वास कर रहे थे। तो उनका अजागर वृत्ति था। अजागर वृत्ति मतलब समझते हैं आप? मतलब कुछ मांगना नहीं, मिला तो खाना है, नहीं तो हरि बोल, नहीं तो हरे कृष्णा, मतलब बस फास्टिंग उस दिन। तो उस तरह से यहाँ पे है। तो देखते हैं कि एक बच्चा उनको आके दूध ला के देता है शाम को भी। तो कहते कि आपको कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? तो मुझे क्या पता, ये बाजू वाले सारे जो ब्रजवासी महिला है वो दिन भर देख रही है कि पानी भर रहे हैं, और लेकिन एक बाबा सुबह से कुछ खाए नहीं, ऐसे अकेले बैठे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये मटका दिया, इसलिए मैं बाबा आपको ला के दे रहा हूँ, आप इसको पान कीजिए और बाद में रख दीजिए, मैं लेने के लिए आऊँगा। इसलिए इस तरह से माधवेंद्रपुरी जी उसको पान करते हैं और यहीं बैठते हैं, और बैठते हुए अपना लीला स्मरण कर रहे हैं। तब देखते कि वो बच्चा आ रहा है, नहीं आ जाता। तो वहीं पे उनको थोड़ा सा आंख लग जाती है, और आंख में मतलब स्वप्न में उनके ध्यान में वही बच्चा प्रकट हो जाता है, और वह नथिंग बट कृष्ण होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी की आंखों में आंसू आते हैं कि कृष्ण आए, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। तो वो देखते, वो मटका भी अपने पास लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि माधवेंद्र मैं यहीं पे हूँ, इस जगह पे हूँ, कृपया आप मुझे बाहर निकालिए। तो फिर ब्रजवासियों के साथ जाके यहीं पे इसी स्थान पे, इसी आसपास की जगह पे माधवेंद्रपुरी जी को गोपाल जी प्रकट होते हैं, और गोपाल जी को प्रकट करा के यहीं पे, अगर आपने ऊपर देखा होगा तो ऊपर 2 मंदिर है, तो गोपाल जी का वही मंदिर है। तो उन्हीं को यहीं पे स्थापित करते हैं। और लीला माधवेंद्रपुरी की बहुत बड़ी अलग है, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ से फिर वापस उनके लिए चंदन लाने जाते हैं, और फिर खीर चोर गोपीनाथ की लीला होती है। वो सब अलग अलग लीला है जिसको आपको प्रभु जी आराम से बताएंगे। लेकिन माधवेंद्रपुरी का यहीं पे स्थान है जहाँ पे उनको गोपाल जी प्रकट हो गए थे। आज वही गोपाल जी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में पूजे जा रहे हैं। शायद आपने सुना होगा श्रीनाथ जी के बारे में। जो श्रीनाथ जी है नाथ द्वारा में, वही गोपाल जी आज से वहीं पे उनकी पूजा अर्चा हो रही है। सामने हमारा माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर है, भजन कुटीर, इनको भी प्रणाम कर सकते हैं। गिरिराज के यहाँ पे सबसे अच्छे दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि गिरिराज जी है, ये गिरिराज जी की मैक्सिमम हाइट है आज के हिसाब से। लेकिन जब गिरिराज जी प्रकट हो गए थे, उनकी प्रकट लीला भी बहुत आश्चर्यकारक है, बहुत स्पेशल है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि जब पुलस्त्य ऋषि आज का हिमालय कह सकते हैं, हम लोग को शामली द्वीप कहा गया है, लेकिन आज के हिमालय के आसपास वगैरह तो वो जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इतना अच्छा पर्वत है, तो सोचते हैं कि अभी ऋषि मुनि हैं, तो अपने हिसाब से उस पर्वत को देखते हैं, तो कहते हैं कि मेरे तपस्या के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो मैं रहता हूँ काशी नगरी में, शिव की नगरी में, तो वहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं क्यों ना इन्हीं को लेके जाऊँ, ताकि मैं भी यहाँ पे साधना कर सकूँ
और बाकी बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनि भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो उनके जो पिताजी है द्रोणाचल, उनसे बात करते हैं। तो अभी कौन पिता चाहेगा कि पिता पुत्र कहीं जाए, खास करके मंदिर में जाए, लेकिन वो हाँ बोल देते कोई बात नहीं है। तो फिर उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि गोवर्धन जी कहते हैं कि अगर आप मुझे लेके जा रहे, मैं आऊँगा आपके साथ, लेकिन आप मुझे कहीं रख देंगे तो मैं वहीं पे विराजमान करूँगा, वहाँ से आगे नहीं आऊँगा। तो जब अपनी यौगिक शक्ति से पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन जी को धारण करते हैं और आने लगते हैं, मतलब काशी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब वह इस ब्रज भूमि से जा रहे हैं तो ये तो स्थान एक्चुअली गिरिराज जी का है, इटर्नल स्थान है। तो भगवान की दया से गिरिराज जी का वजन बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है और पुलस्त्य ऋषि को थोड़ी थकावट महसूस होती है। तो ऐसे ही विचारों में गोवर्धन जी को रख देते हैं और अपनी संध्या वंदना और स्नान आदि कर्म सब होने के बाद वापस गोवर्धन जी को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोवर्धन जी हिलते नहीं और कहते, याद भी दिलाते कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अभी मैं यहीं रहूँगा। तो इस हर लीला की एक बाह्य कारण होता है, एक अंत कारण होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का बाह्य कारण है और अंतर कारण है। हर लीला का ऑलमोस्ट ऐसे होता है, दिखने के लिए कुछ दिखता है लेकिन एक्चुअली भगवान का अलग प्लान होता है। तो उसी तरह से पुलस्त्य ऋषि थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगा कि मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। तो फिर गोवर्धन जी को श्राप देते हैं कि आप हर दिन, नित्य दिन क्या हो जाएगा, आप राई का जो दाना होता है उस हिसाब से आप जमीन में धंस जाएंगे, यू विल श्रिंक एवरी डे। तो इस हिसाब से वो नीचे 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 जा रहे हैं हर दिन। लेकिन एक्चुअली आचार्य भी बताते हैं कि वो तो एक्सटर्नल रीजन था, लेकिन जब गोवर्धन जी प्रकट हो गए थे तो इतने बड़े थे इतने बड़े थे कि इनकी जो छाया है, तलहटी कहते हैं ना, छाया जो है वो वृंदावन तक भी जाती थी। तो जिस यू कैन जस्ट इमेजिन कि बहुत बड़े, वी कांट इमेजिन ऑल्सो कि हाउ बिग ही वॉज। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारे कोर्ट यार्ड में या पिछवाड़े में, घर के पिछवाड़े में बड़ा माउंट एवरेस्ट है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो एवरी डे फॉर अ प्लेइंग, राइट। हमारे आजू बाजू में माउंट एवरेस्ट पे तो रोज खेलने के लिए तो कोई जाएगा नहीं। तो गोवर्धन जी की यही इच्छा होती है कि भगवान अभी कौन से युग में आएंगे, द्वापर या त्रेता, ठीक है, क्या ऑर्डर था, सत्य, द्वापर, त्रेता, कली? तो ठीक है, मैं आपको शाम को आप प्रभु जी को पूछिए, क्योंकि लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। द्वापर मतलब 2, सत्य मतलब 1, द्वापर मतलब 2, त्रेता मतलब 3, कली मतलब 4। तो वाई इट इज सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली? आज शाम को पूछिए प्रभु जी को तो यहाँ पे भगवान आएंगे, द्वापर लीला में अपनी सेवा करेंगे। तो अभी तो बहुत समय है, तो इतने ऊंचाई में अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं ताकि कृष्ण आके अपने गोप बालों के साथ, अपनी गोपियों के साथ यहाँ पे उसका आस्वादन करे, अपनी लीलाओं का आस्वादन करे। इसलिए आज सुबह हमने प्रणाम मंत्र गाया प्रभु जी के द्वारा, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि गोवर्धन जी को हरिदास वर्य भी कहा गया है। हरिदास वर्य मतलब सारे जो हरि के दास है उसमें बेस्ट सर्वेंट, द बेस्ट सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, लाइक। तो गोवर्धन जी उसमें क्या कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं हमको। तो उसमें अलग अलग गुफाएं दे रहे हैं, जो गर्मियों में कूल है और ठंडियों में, जाड़े में गर्म है, वार्म है। और फिर पानी दे रहे हैं अच्छा पीने के लिए, फल दे रहे हैं और गायों के लिए घास दे रहे हैं और अलग अलग सबके लिए सब सारी सुविधा कर रहे हैं। तो इस तरह से गोवर्धन जी अपने आप को यहाँ पे प्रकट किए हैं। तो ये सारांश रूप में गोवर्धन जी के बारे में यहाँ की लीलाएं हैं। अभी हम लोग आगे जाएंगे, पूछरी का लोटा है। यहाँ पूछरी के लोटा पे यहाँ पे हमको अप्सरा कुंड और नवल कुंड दिखेंगे, और पूछरी का लोटा भी, उसके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, शायद उस समय उस वक्त हम लोग कथा कर पाएंगे तो ठीक है। तो अप्सरा कुंड मतलब वह स्थान है जो भगवान इंद्र जी के साथ सारे जो अप्सराएं आई थी, जिन्होंने वहाँ पे भगवान की पूजा अर्चा की, वो हो गया अप्सरा कुंड। जो ऐरावत जी आए थे, ऐरावत जी ने भगवान की जो पूजा अर्चा की, वो हो गया ऐरावत कुंड। फिर जो सुरभि मैया आई थी, सुरभि गाय ने जो भगवान की सेवा की, वो हो गया सुरभि कुंड। इस तरह से अलग अलग कुंड गोवर्धन जी के आजू बाजू में हो गए, जहाँ पे ये अलग अलग लोगों ने सेवा की।
इस तरह से हम इनका दर्शन करते करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे गोवर्धन जी का दर्शन करेंगे। यहाँ पे ब्रजवासी है, एज यूजुअल आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे उनको प्रदान कीजिएगा। और यहाँ पे हम गोविंद कुंड का तीर्थ प्रोक्षण करेंगे। और हम यहाँ पे प्रभु जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि सबको थोड़ा सा मौका मिलेगा गोवर्धन जी का अभिषेक करने के लिए, लेकिन उसको हम लोग फटाफट करते रहेंगे और फिर चलते भी रहेंगे। श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरि गोवर्धन की।